हाय। एग्जाम टाइम चल रहा है सबके लिए। एक बहुत ही टेंशन का टाइम होता है, क्रिटिकल टाइम होता है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब हमको कुछ कर दिखाना है। तो ये एग्जाम टाइम में इतना टेंशन लेने की बजाय हम क्यों ना रिवीजन कर लें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, एक एक करके। इस वीडियो में हम लोग कोलिजन का टॉपिक लेते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत जरूरी हैं पता होने के लिए कि वो कैसे सॉल्व होते हैं, ताकि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकें और एग्जाम दे सकें। इस वीडियो में हम लोग कोलिजन के 5 क्वेश्चन लेंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। उस इस पूरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और रिवाइज कीजिए। एक तरह का रिवीजन है आपके लिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के मैं और भी वीडियो पोस्ट करूं और आपको आसानी से मिलते रहे वीडियो। यहाँ पे एक रॉड गिवन है, ए और बी के कॉम्बिनेशन से बनी हुई रॉड है। ए का अलग मास है, बी का अलग मास है और दोनों की लेंथ सेम गिवन है, यानी कि 0.6 मीटर। और एक छोटा सा पार्टिकल हिट कर रहा है पूरे रॉड के कॉम्बिनेशन के लोअर एंड पे, जो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। 0.05 kg उसका मास है। इसका मास हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सब कुछ लिखते हैं यहाँ पे। स्मॉल m का मास है 0.05 kg। रॉड्स का दो रॉड्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मास लिखते हैं। Ma इज इक्वल टू 0.01 kg और Mb इज इक्वल टू 0.02 kg और दोनों रॉड की लेंथ सेम है, यानी कि La इज इक्वल टू Lb इज इक्वल टू, दोनों को L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 0.6 मीटर। अब क्या कंडीशन गिवन है कि छोटा पार्टिकल जब इसमें लोअर एंड पे हिट कर रहा है, उस पर स्टिक करने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट करता हुआ अबाउट पॉइंट P रोटेट करता हुआ हॉरिजॉन्टल तक पहुंच जाता है। अब इसको इस कंडीशन में हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जो स्मॉल पार्टिकल की वेलोसिटी से हिट किया था। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली हमको दोनों अप्रोच लगानी पड़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कोलिजन के दौरान लगेगा, यानी कि स्मॉल एम जब हिट करेगा इस सिस्टम को, उसके बाद स्टिक करेगा, उसके बाद पूरा सिस्टम एक एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट करेगा आफ्टर कोलिजन अबाउट पॉइंट P। उसके बाद जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम करता हुआ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये पूरी की पूरी रॉड और सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि दो रॉड से बना है, आई ए प्लस आई बी। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। आई ए जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी पिवट, उसका एक एंड पॉइंट है। तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा एम ए इंटू एल ए स्क्वायर बाई 3। एम एल स्क्वायर बाई 3 का फॉर्मूला लगाया एक एंड ऑफ रॉड पे। अब रॉड बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पॉइंट पी के अबाउट निकालना है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। तो इसका अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा, जो कि इसके मिड पॉइंट पे होगा, जो रॉड बी की सिर्फ बात कर रहे हैं, और इसका डिस्टेंस यहाँ से ओके, इसको हम डी लिख देते हैं यहाँ पे। तो आई बी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बी अबाउट पॉइंट पी, पिवट पॉइंट, वो लिखने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम लिख सकते हैं एम बी इंटू एल बी स्क्वायर बाई 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से एम बी इंटू डी स्क्वायर। ओके, अब इसी को कैलकुलेट करते हैं। एम ए एल ए स्क्वायर बाई 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 0.01 इंटू एल ए यानी 0.6 स्क्वायर बाई 3, और इसी तरह से एम बी यानी कि 0.02 इंटू एल बी स्क्वायर यानी कि 0.6 स्क्वायर बाई 12 और प्लस एम बी यानी कि 0.02 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, जो डी है एल ए यानी लेंथ, ए रॉड का लेंथ,
प्लस बी का हाफ लेंथ, तो यानी कि हो जाएगी 0.6 प्लस 0.3 यानी 0.9 स्क्वायर। ये पूरा हो गया। इसको फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई 0.018 kg मीटर स्क्वायर। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जस्ट कोलिजन के बाद, तो यहाँ पे जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में जब पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस समय पे इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, जो कि 1/2 I ओमेगा स्क्वायर प्लस जो स्मॉल m स्टिक करके आया सिस्टम पे, उसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, m इंटू वी, वी यानी कि वेलोसिटी जो हिट करने के बाद, स्टिक करने के बाद इसकी वेलोसिटी, वो हम यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला। तो यानी कि यहाँ पे ट्वाइस लेंथ, यानी कि दो जो लेंथ है उसका कॉम्बिनेशन, यानी कि 1.2 मीटर इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी हो गई 1/2 mv स्क्वायर। ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी स्मॉल m की काइनेटिक एनर्जी स्टिक करने के बाद, ये इक्वल हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से। अब उसको तीनों को हमको लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी राइज करिए। जैसे रॉड ए है तो उसका अपने सेंटर ऑफ मास जो कि हाफ लेंथ पे लोकेटेड है, वो राइज करके यहाँ तक पहुंचा है, यानी कि एम ए इंटू जी इंटू उसका हाफ लेंथ यानी कि 0.3 मीटर। इसी तरह से सेकेंड टर्म लिखते हैं, एम बी इंटू जी, यानी कि रॉड बी, इसका ये वाला सेंटर ऑफ मास ये राइज किया यहां तक, तो ये कितनी लेंथ हो गई, L प्लस L/2, यानी कि 0.6 प्लस 0.3 0.9 हो गई। और प्लस थर्ड टर्म जो स्मॉल m का है, स्मॉल m तो एंड पे था, टोटल लेंथ 1.2 मीटर, एम जी इंटू 1.2 मीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। 1/2 आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.018 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ये वाला मास स्मॉल m 0.05 इंटू 1.44 ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल्स कर लेते हैं एम ए यानी कि मास ऑफ ए 0.01 इंटू 9.8 इंटू 0.3 प्लस ये वाला टर्म एम बी का मास 0.02 इंटू 9.8 इंटू 0.9 और प्लस थर्ड टर्म यानी कि एम जी इंटू 1.2 यानी कि 0.05 इंटू 9.8 इंटू 1.2। ये कैलकुलेट करने पर ओमेगा की वैल्यू आ गई 4.2 रेडियंस पर सेकेंड। अब लास्ट स्टेप जो हमको फाइंड करना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल m की बिफोर कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट P के अबाउट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम पॉइंट P के अबाउट। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सिर्फ स्मॉल m की वजह से है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2L इंटू m इंटू v, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का प्लस जो स्मॉल m है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P, m इंटू 2L स्क्वायर इंटू ओमेगा। इस इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। 2L यानी कि 1.2 इंटू मास 0.05 इंटू v जो हमको फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.018 प्लस स्मॉल m यानी कि 0.05 इंटू 2L यानी कि 1.2 स्क्वायर यानी कि 1.44 इंटू ओमेगा 4.2। कैलकुलेट कर लेते हैं और हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई
मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है, साइड ए का मास m, कैपिटल M, और ये वेलोसिटी v से हिट करने जा रहा है एक रिज जो नीचे पे दिखा रखा है यहाँ पे। इसको हिट करने के बाद इट हिट्स अ रिज एट पॉइंट O, जैसा लिखा है यहाँ पे। एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है इस ब्लॉक की। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक रोटेट करेगा अबाउट ये पॉइंट, यानी कि रिज वाला पॉइंट के अबाउट, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस समय पे कितनी होनी चाहिए। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अप्रोच से बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो पॉइंट O के अबाउट कंजर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस क्यूबिकल ब्लॉक का अपने एज पॉइंट के, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही पॉइंट हिट करने वाला है रिज से और इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा ये पूरा सिस्टम, यानी कि क्यूब। तो इसको निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से इस पॉइंट, यानी कि एज पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से m इंटू ये वाला डिस्टेंस जो हाफ डायगोनल है। हाफ डायगोनल को अगर हम यहाँ पे d लिख देते हैं तो m इंटू डी स्क्वायर। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/12 ऑफ m इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा वाला टर्म m इंटू डी यानी कि हाफ डायगोनल, उसकी वैल्यू हो जाएगी √2a/2, बिकॉज डायगोनल की वैल्यू है √2a, उसका आधा यानी कि √2a/2, यानी कि a/√2, a/√2 स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ma² / 6 प्लस ma² / 2, इसको और सॉल्व करने पे मिलेगा 4ma² / 6, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3ma²। बस अब बहुत जल्दी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। पॉइंट एज वाला पॉइंट जो कि पॉइंट O यानी कि रिज से हिट करेगा, उस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली जो ब्लॉक मूव कर रहा था m मास का वेलोसिटी v से, उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो कि a/2 है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा a/2 इंटू m इंटू v। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन से पहले पॉइंट O के अबाउट, और फाइनल I इंटू ओमेगा। बस अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टर्म्स, a/2 mv इज इक्वल टू I जो हमने कैलकुलेट किया था 2/3 ma² ओमेगा। तो इसकी हेल्प से हम ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं 3v/4a। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। ये एक इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। जैसा कि इस फिगर में बना हुआ है एक सर्कुलर पाथ और एक पॉइंट ए जो ऊपर मार्क किया हुआ है, वहां से दो पार्टिकल स्टार्ट कर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं चलना, यानी कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, अगर ये मार्क कर लेते हैं। उनकी वेलोसिटीज v और 2v अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के बाद हिट करेंगे कहीं पे, और इलास्टिक कोलिजन गिवन है यहाँ पे, और फिर दोबारा से उल्टा डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर हिट करेंगे, ऐसे करते रहेंगे। तो बोलते हैं ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कब वापस ये दोबारा पॉइंट ए पे आ जाएंगे।
ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको एक चीज की मदद लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो हम उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी एक मास के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं कोलिजन के बाद। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। सबसे पहला कोलिजन कहाँ पे होगा, क्योंकि पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v है जबकि पार्टिकल 2 की वेलोसिटी 2v है, तो इसका पहला कोलिजन डिस्प्लेसमेंट जो फर्स्ट पार्टिकल का होगा वो उससे सेकेंड पार्टिकल से आधा होना चाहिए। तो इसका पहला कोलिजन यहाँ पे कहीं हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 1 का 120 डिग्री होगा, यहाँ पे 120 डिग्री, ये पहला कोलिजन हो गया। इसमें 240 डिग्री पार्टिकल 2 ने ट्रेवल किया और पार्टिकल 1 ने 120 डिग्री, क्योंकि उसकी स्पीड हाफ थी। अब सेकेंड कोलिजन कब होगा, जब अब क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं फर्स्ट कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हुआ है यहाँ पे, तो अब पार्टिकल 1 की स्पीड हो जाएगी 2v और पार्टिकल 2 की स्पीड हो जाएगी v। तो पार्टिकल 1 यहाँ से अब उल्टा डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया और पार्टिकल 2 यहाँ से इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड हो गई v, पार्टिकल 1 की स्पीड हो गई 2v। इसी तरीके से अब क्या होगा, ये पार्टिकल 1 अप टू 40 डिग्री ट्रेवल करेगा अपनी इस पोजीशन से, और पार्टिकल 2 ट्रेवल करेगा 120 डिग्री। ओके, तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं आ जाएगी, यहाँ पे कहीं सेकेंड कोलिजन होगा, क्योंकि पार्टिकल 2 अब 120 डिग्री ट्रेवल करेगा, ये 120 डिग्री हो गया, और पार्टिकल 1 ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 240 डिग्री, ये हो गया सेकेंड कोलिजन। इसके बाद अब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में फिर इलास्टिक कोलिजन हुआ यहाँ पे, अब फिर वो अपनी वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि अब पार्टिकल 1 वापस जाएगा, ये पार्टिकल 1 वापस जाएगा वेलोसिटी v से, और पार्टिकल 2 जाएगा वेलोसिटी 2v से। तो अब इसके बाद ये वापस हिट करेंगे पॉइंट ए पे, क्योंकि अब पार्टिकल 2 की स्पीड 2v है तो वो ट्रेवल करेगा 240 डिग्री, 240 डिग्री अब यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा 240 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ए पॉइंट पे दोनों कोलाइड करेंगे दोबारा, इलास्टिक कोलिजन फिर से होगा यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में यही पूछा था कि दीज टू पार्टिकल्स विल अगेन रीच पॉइंट ए। ओके, तो यहाँ पे ए से पहुंचने से पहले कितनी बार कोलिजन हुआ, एक ये पॉइंट नंबर 1 हमने मार्क किया है, पॉइंट नंबर 2 मार्क किया, यानी कि 2 बार कोलिजन हुआ, तो आंसर हो गया 2। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सब बस बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। इलास्टिक कोलिजन में अगर दो सेम मास पार्टिकल हैं तो अपने वो वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो आंसर हो गया 2। इस क्वेश्चन में एक मास स्प्रिंग सिस्टम यानी कि ए और बी ब्लॉक्स जो एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड है और रेस्ट पे रखे हुए हैं, और एक सी ब्लॉक जो वी वेलोसिटी से ए ब्लॉक को हिट करेगा। तीनों ब्लॉक्स का सेम मास है जो m दिया हुआ है, और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ l गिवन है और स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन है, और 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे प्रोसीड करें, इसमें आगे कैसे चले। क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन गिवन है और ब्लॉक्स का मास सेम है, तो जैसे ही सी ब्लॉक ए ब्लॉक को हिट करेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी के हिसाब से सी ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी इमीडिएट वेलोसिटी ए को मिल जाएगी, यानी कि ए की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली उस समय पर v होगी कोलिजन के जस्ट बाद। उसके बाद ए मूव करेगा उस v वेलोसिटी से, लेकिन क्योंकि वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो B भी मूव करना शुरू हो जाएगा, लेकिन B की वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी और A की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो कुछ समय के बाद दोनों A और B की एक कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी, उस समय पर A स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं जब यानी कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा उस समय पे दोनों ब्लॉक्स की एक ही वेलोसिटी होगी। तो यानी कि पहला ऑप्शन
तो गलत हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में लिख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज जीरो। जीरो नहीं होगी, बल्कि दोनों ब्लॉक्स की एक ही वेलोसिटी होगी। अगर जीरो हो जाती तब तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल ही फेल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, जो भी स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। इसलिए एक फाइनल कॉमन वेलोसिटी दोनों की नॉन जीरो होनी चाहिए, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे सही बैठे। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाते हैं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ है, तो ए ब्लॉक की वेलोसिटी v हो गई है और सी ब्लॉक रेस्ट पे आ गया है जस्ट आफ्टर कोलिजन। इसके बाद फिर से जब मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा, उस समय पर दोनों ब्लॉक्स की एक कॉमन वेलोसिटी होगी। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से वो वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इस समय पर m यानी कि ब्लॉक ए का मास यहाँ पे m a इंटू वी, पहले मोमेंटम जस्ट जब सी हिट किया था ए को, उसके बाद ए ने मोमेंटम गेन किया इतना। उसके बाद जब दोनों का कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, तो दोनों का मास ऐड करके एम ए प्लस एम बी इंटू वी एफ। तो क्योंकि सारे मासेस इक्वल है एंड एम ए इज इक्वल टू एम बी है, इसका मतलब वी एफ फाइनल कॉमन वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स की, ए और बी ब्लॉक्स की, v/2 हो गई। तो अब पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी अब निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी 2 टाइम्स, क्योंकि दो ब्लॉक्स हैं इसलिए दोनों की ऐड करके लिख रहे हैं, 1/2 m इंटू वी एफ स्क्वायर, यानी कि m इंटू v/2 स्क्वायर, यानी कि mv²/4। ये सही है, ये ऑप्शन सही हो गया। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। जैसे ही ए ब्लॉक को वेलोसिटी मिली थी v, उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी, और उसको इक्वेट करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गई है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से निकालते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन, जो ए ब्लॉक की सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी है m इंटू वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने कैलकुलेट करी, इसको लिखते हैं mv²/4, और प्लस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा mv²/4 इज इक्वल टू 1/2 kx²। इसका मतलब x यानी कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन है इस समय पर, उसकी वैल्यू हो जाएगी v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m/2k, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन सही हो गए बी और डी। इस क्वेश्चन में हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। एक बॉल जो ऊपर एक हाइट एज से फॉल कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, यानी मूव नहीं कर सकता, और हाइट एज से अगर फॉल कर रही है एक बॉल और कोलाइड करती है इंक्लाइन सरफेस पे, और कोलिजन के बाद ये गिवन है कि ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है, यानी कि अगर हम इसको बनाएं आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये डायरेक्शन है इसका, इसको मान लेते हैं v, और हिटिंग जो कोलिजन का वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं v0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए हमको इसका हेड ऑन पार्ट लेना पड़ेगा वेलोसिटी का, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है, इस तरीके से। यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करते हैं। अगर ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब इसके बाद पहली बात तो अगर अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस पे जो मोमेंटम है, जो बॉल का मोमेंटम अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट करा देते हैं, यानी कि m इंटू v0 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इनिशियल कंपोनेंट जो मोमेंटम का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और इसको इक्वल करा देते हैं फाइनल
मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि m इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो इससे हमने v को लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि v नॉट इंटू टेन थीटा। अब v को हमने v नॉट के फॉर्म में लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए हेड ऑन पार्ट यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट, जो इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल कंपोनेंट है, उसको लेना पड़ेगा फाइनल और इनिशियल का। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, जो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो हेड ऑन कंपोनेंट का पार्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन में है इंक्लाइंड सरफेस से, तो उसको लिख सकते हैं v साइन थीटा। तो हम लिख लेते हैं v साइन थीटा डिवाइड बाई, इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि v नॉट का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन के, इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है वो हेड ऑन कंपोनेंट का पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा v नॉट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v नॉट इंटू टेन थीटा और साइन थीटा बाई v नॉट इंटू कॉस थीटा। तो इससे हमको e की वैल्यू आ गई, e इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, आंसर हो गया इसका। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियो लाता रहूँ।